दोस्तों, इतिहास समझने के लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, लेकिन इतिहास रचने के लिए पागलों की तरह सरफिरा बनना पड़ता है। और औकात ऐसी बनाओ कि जहाँ जाओ ना छा जाओ। लोग एटीट्यूड के नाम पे दिखावा करते हैं, तुम दिखावा मत करना, तुम बस अपना काम करना। और औकात ऐसी बनाओ कि लोग तुमसे दुश्मनी तो छोड़ो, तुमसे दोस्ती करने की भी हिम्मत ना रखे। दोस्तों, एटीट्यूड वो नहीं है जो आप देख रहे हो, एटीट्यूड तो वो है जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एटीट्यूड आपकी मेहनत के द्वारा आपके अंदर पैदा होती है, जो सिर्फ वक्त आने पर ही दिखाई देती है। दोस्तों, एटीट्यूड ऐसे बनाओ कि जहाँ जाओ ना तो तहलका मचा दो। दोस्तों, एटीट्यूड तो हर कोई दिखाता है, लेकिन जो इंसान के औलाद होते हैं ना, वो अपने इंसानियत के द्वारा लोगों के दिल जीत लेते हैं। क्योंकि इंसानियत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी का प्रेरणा बन सकते हैं। इंसानियत के बलबूते ही आप किसी का सहारा बन सकते हैं, और इंसानियत के द्वारा ही आप एक महान इंसान बन जाते हो। दोस्तों, दौलत तो बाप की लिखी हुई वसीयत में भी मिल जाती है। अगर किसी में हिम्मत है तो खुद की नाम कमा कर दिखाओ। और एक बात, आपकी एटीट्यूड आपके रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत के बेस पर होनी चाहिए, कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन ऑन योर एक्शंस नॉट योर रिजल्ट्स। दोस्तों, आपको आपकी रिजल्ट्स के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे और करेक्ट डिसीजंस लेंगे। और आप अच्छे डिसीजंस कब लेंगे? जब आप उस काम में माहिर बनोगे, या उस काम को आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। और किसी काम को आप कब बेहतर ढंग से कर पाओगे? जब आप उस काम को रोज करोगे। और किसी काम को आप कब रोज करोगे? जब वो काम आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। याद करो, जब हम छोटे थे तभी हमें मैथ में एडिशन सिखाया जाता था, लेकिन उस वक्त हमें यह सब बहुत हार्ड लगता था। पर समय और प्रैक्टिस के साथ साथ यह सब आज हमारे जुबान पे भी हो जाती है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्यों आज ये सब हम इतनी जल्दी कर पाते हैं? और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आएगा, वो है बरसों की मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से। क्योंकि याद करो, कोई अगर हमें 7+5 का जोड़ करने को कहे तो हम उसे फटाफट कर देते हैं, क्योंकि ना जाने किस वक्त, कैसे और किस हाल में हमने इस जोड़ को कितना बार किया होगा। और इसलिए आज ये करने में हमें थोड़ी सी भी देर न लगी और डर भी नहीं लगा। वैसे ही आपको जो काम पसंद है, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, कोई एतराज नहीं। लेकिन जो काम कर रहे हो उसे रोज करो, क्योंकि याद रखना मेरे भाई, हमें अपनी मेहनत को आदत में बदलनी है। महान मार्शल आर्ट फाइटर ब्रूस ली ने भी एक बात कही थी कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 किक जानता हो, मुझे तो उस इंसान से डर लगता है जो एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। अरे वो दिन तो याद करो जब आपकी एग्जाम आती है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में आपने तगड़ी वाली मेहनत की हो, और उस सब्जेक्ट के एग्जाम के दिन जो फीलिंग्स आपके अंदर आती है, जो एटीट्यूड आपके अंदर आती है, वो गजब की होती है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? और ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर भी आकर ज़रा बताओ कि कितनों ने इस फीलिंग को आजमाया है, और वो भी कौन से सब्जेक्ट के समय। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपके रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप किसी काम में माहिर हो तो आप उस काम के बारे में किसी को बता सकते हैं, या कुछ आप उसको सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधा ही ज्ञान होगा, आपको कुछ आधा ही आता होगा, तो आपके पास ज्ञान ना होने के समान है। इसलिए आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आप बाप बनने की कोशिश करें। और याद रखना, किसी भी फील्ड में बाप बनना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको बाप बनना है तो कभी मेहनत करने से डरो मत, क्योंकि याद रखना, जितनी तगड़ी आपकी मेहनत होगी उतना ही तगड़ा आपकी एटीट्यूड होगा। इसलिए मेहनत करने से कभी डरो मत, और जो कर रहे हो उसे दिन ब दिन इम्प्रूव करते रहिए। हम मिलेंगे ऐसे हमारे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।